देवर भाभी से, शादी से पहले आपके कितने बॉयफ्रेंड थे? यह सुनकर भाभी देवर के हाथ में एक लिफाफा देकर बोली, इसमें कुछ चावल के दाने और 200 रुपए हैं। मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी इस लिफाफे में चावल का एक दाना डाल देती थी। देवर दाने गिनकर बोला, बस 7 दाने, और ये 200 रुपए क्यों? भाभी 4 किलो चावल बेच दिए, ये उसके 200 रुपए हैं। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद बिल देने को लेकर आपस में उलझ पड़े। आखिर में तय हुआ कि जो होटल का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वो बिल देगा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। 10 दिन हो गए, बेचारा मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। टीचर, बच्चों, जब तुम सब बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो अब लंदन में जॉब करता है, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। पप्पू, अपनी शादी में पंडित जी दुल्हन के बाईं ओर बैठना है या फिर दाईं ओर? पंडित, अभी तो कहीं भी बैठ जा, बाद में तो यह तेरे सिर पर ही बैठेगी। पंडित जी की बात सुनकर पप्पू बेहोश। उन लड़का लड़की से, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। लड़की, मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है। एक टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होती है तो लड़के क्या होते हैं? गप्पू, लड़के चोर होते हैं मैम। टीचर, वो कैसे? गप्पू, क्योंकि चोरों की नज़र हमेशा पराये धन पर होती है। बेटा, पिता से, मैं अब नहीं पढ़ूंगा। पिता, नालायक, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बेटा, बस चलाऊंगा, फिर अपनी बस लूंगा, उसके बाद आम के बाग खरीदूंगा, बीवी को पढ़ाऊंगा, फिर उसे कलेक्टर बनाऊंगा, उसके बाद आपके नाम पर अस्पताल खोलूंगा। पिता ने चप्पल निकाली और बोला, तूने आज फिर सूर्यवंशम देखी? कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारों। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठ जज ने बोला, ऑर्डर। ऑर्डर। हमने भी बोल दिया, 1 चिकन और 2 क्वार्टर।